शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। चित्त को एकाग्र करें और ऋषि के यारों ने क्रोध में आकर कबीर की झोपड़ी में आग लगा दी। तो कहेंगे कि तुम बड़े आदमी हो, इसलिए तो परेशान हो। और क्या, और तो कहीं कुछ दिखता नहीं है। बात समझ रहे हो? आज व्यक्ति पेट भरने के लिए काम नहीं कर रहा है। आज व्यक्ति काम इसलिए कर रहा है कि समाज में लोग उसे बड़ा कैसे कहें। परसों तरसों अखबार में पढ़ रहा था, थर्ड पेज कल्चर। अखबार में देखा मैंने, बड़ी सुंदर व्याख्या लिखा था। नाम सुना है थर्ड पेज है? हाँ, वही पेज 3 का। पेज 3 कल्चर। उसमें जो बातों का खुलासा किया था, पेज 3 कल्चर क्या है, तो हैरान रह गए। इस पेज 3 कल्चर के लिए व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, सोचो। और मरना खा के 2 रोटी। अब अखबार में तुम्हारा नाम आवे, उसके लिए प्राण गंवाओ। सोसाइटी में तुझे बड़ा लोग कहे, इसलिए मरो, और अपने भी मरो और दूसरों को भी मारो। इसलिए जो है सो ठीक है, जो था वह भी ठीक, जो होगा वह भी ठीक होगा। छोड़ दो ईश्वर पर, बड़ी शांति मिलेगी। तो कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? ब्रह्म कर्ता है, वह परमात्मा। इसके बाद व्यास जी कहते हैं, किसी भी प्रकार से तुम ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करो, एट एनी कॉस्ट, एट एनी वे, यू विल हैव टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक फॉर्मूला है वेद अभ्यास का। उनका कहना है कि पहले तुम ईश्वर है यह मान लो, इसके बाद मैं तुझे समझाऊंगा। पहले समझाऊंगा नहीं, ईश्वर है। पहले तुम स्वीकार कर लो ईश्वर है, इसके बाद मेरे पास क्षमता है, मैं व्याख्या करके तुझे समझा दूंगा कि ईश्वर है। एक सुंदर तर्क देते हैं व्यास। एक वाक्य है राम है, और एक वाक्य है राम नहीं है। ध्यान देते रहना, नहीं तो बात खोपड़ी के ऊपर से चली जाएगी।
एक वाक्य है राम है, इसमें कितने शब्द हैं? राम है वाले वाक्य में कितने शब्द हैं? एक राम और एक है, 2 शब्द हैं। और एक वाक्य है राम नहीं है, इसमें कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। व्यास कहते हैं कि राम है इस वाक्य में 2 शब्द, एक राम और एक है। लेकिन राम नहीं है इस वाक्य में भी तो 2 शब्द है ही, एक राम और एक है। यह 2 शब्द तो राम नहीं है इस वाक्य में भी है। तो जो कहता है राम है वह तो राम की सत्ता को स्वीकार कर ही रहा है, लेकिन जो कहता है राम नहीं है वह भी इन 2 शब्दों को बोलकर, एक राम और एक है, राम की सत्ता को स्वीकार कर रहा है। न्याय में इन दोनों के लिए 2 शब्द का प्रयोग हुआ है। राम है इसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है अन्वय, और राम नहीं है इसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है व्यतिरेक। श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, 2 स्कंध में लिखा गया है कि 4 श्लोकों की व्याख्या है। ये जो इतना बड़ा ग्रंथ आप देख रहे हैं, 4 श्लोकों की व्याख्या है। इसको क्या कहते हैं? चतुश्लोकी भागवत। उसमें एक पंक्ति है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। उसमें एक पंक्ति है कि अन्वय और व्यतिरेक दोनों से जिसकी सत्ता का प्रतिपादन होता है, अर्थात जो कहता है ईश्वर है वह भी ईश्वर को मान रहा है, जो कहता है ईश्वर नहीं है वह भी ईश्वर को मान रहा है। बात समझ गए होंगे। इसके बाद व्यास पुनः आगे बढ़ते हैं और अब व्यास जी कह रहे हैं कि इस विश्व के सही मार्गदर्शन के लिए, इस विश्व के सही मार्गदर्शन के लिए उस ब्रह्मा ने वेद का निर्माण किया। वेद, इसलिए वेद किसने बनाया यह अभी तक कोई इतिहास वेता नहीं बता सका। किसने बनाया? जो वैदिक मंत्र हैं उन प्रत्येक मंत्रों में एक एक मंत्र के एक एक दृष्टा ऋषि हैं। वेद पुस्तक को उल्टोगे तो मंत्र लिखा है और उसके नीचे लिखा होता है कि इस मंत्र के दृष्टा अगस्त ऋषि हैं, इस मंत्र के दृष्टा लोमस ऋषि हैं, इस मंत्र के दृष्टा अत्रि ऋषि हैं। दृष्टा लिखा है, सृष्टा नहीं लिखा। सृष्टा ब्रह्म है। वेद को किसने बनाया? ब्रह्म ने बनाया। इसलिए वेद और ब्रह्म दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जो वेद है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही वेद है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। उस ब्रह्म ने वेद का निर्माण किया, लेकिन निर्माण करके स्थापित कहाँ किया? वेद को बनाकर स्थापित कहाँ किया? उस ब्रह्म ने वेद को बनाकर वेद की स्थापना हृदय में की। कहाँ की स्थापना? हृदय में, यहां नहीं। खोपड़ी में वेद नहीं रखे वो परमात्मा, कहाँ रखे? हृदय में रखे। हृदय प्रेम का जगह है। किसका जगह है? प्रेम का। मस्तिष्क किसका जगह है? बुद्धि का।
ध्यान दो। जिसके प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम है उसकी सेवा कैसे की जाएगी, उससे प्रेम कैसे किया जाएगा, यह समझाना नहीं पड़ता है। जब हृदय में प्रेम किसी के प्रति जन्म लेता है तो उस शरीर के सारे एक्टिविटीज एंड एक्शंस उस अपने प्रेमी के प्रति ही हो, यह सिखाना नहीं पड़ता है। तो जो भी कर्म करो इस संसार में वह प्रेम से करो। किससे करो? अब बहुएं हैं ना, किताब लेंगे, सब्जी में इसमें इतना मसाला डालना है, इतने जीरे डालने हैं, इतने हल्दी डालने हैं, अब लोग करते रहो। अरे कितना भी देख देख करके डाल दो, ये सब्जी अच्छी नहीं बननी है। लेकिन कोई भी किताब नहीं डालो, उसमें थोड़ा प्रेम डाल दो, देखो भोजन कितना स्वादिष्ट बने। अब किताब के पढ़ पढ़ करके क्या होना है? प्रेम का अभाव। इस संसार में वर्तमान परिवेश में धन बढ़ रहा है, ऐश्वर्य बढ़ रहा है, सुख सुविधा के साधन संसाधन बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज की बड़ी कमी होती जा रही है। सब बढ़ रहा है लेकिन एक चीज की जो सबसे बड़ी कमी हो रही है वह प्रेम। मरता जा रहा है, भाव खत्म होता जा रहा है। पूरा गांव पहले एक घर होता था, पूरा गांव पहले एक घर होता था। आज हम अपने पड़ोसी को भी नहीं पहचान पा रहे। हम सभ्यता के उस दौर से गुजर रहे हैं और तुम कहते हो बसंत ऋतु का आगमन हो गया, लेकिन मैं तो देख रहा हूं हमारी वाटिका के आम के पेड़ में मंजर लगा ही नहीं। किसी शायर ने कहा तुम कह रहे हो बसंत आ गया, लेकिन मेरे आम्र में तो मंजर लगा ही नहीं है, मैं कैसे मान लूं बसंत आ गया? इसलिए इसे सभ्यता नहीं कह सकते हैं मेरे श्रोताओं, यह घोर असभ्यता है। इसलिए सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन एक प्रेम व्यक्ति का खत्म नहीं हो, प्रेम नहीं बढ़े। तो परमात्मा वेद को कहां स्थापित करता है? वेद को बनाकर कहां स्थापित करता है? हृदय में स्थापित करता है, ब्रह्मा के हृदय में स्थापित करता है। मुह्यंत यत सूर्य, व्यास कहते हैं वेद में बड़े बड़े विद्वान भी विमोहित हो जाते हैं। इसके अर्थ का सही ज्ञान करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए तत्ववेता लोग, जो तत्वदर्शी आत्म तत्ववेता हैं, वे ही लोग वेद का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पुनः आगे बढ़ते हुए वेद अभ्यास कहते हैं कि संसार नहीं है, है ही नहीं। ये जो दिखलाई पड़ रहे हैं सब नहीं है। लग रहा है तुमको जैसे राजस्थान में दूर दूर तक रेते ही रेते, बालू ही बालू, और उस पर पड़ती हुई सूर्य की किरणें दूर से देखने पर लगता है जैसे सरोवर है। इसको मृग तृष्णा कहते हैं। मृग को दूर से देखकर लगता है सरोवर है, ये प्यासा हिरण उधर भागता है उधर भागता है।
जैसे ही उस कृत्रिम सरोवर के जैसे जैसे करीब जाना चाहता है, वह सरोवर उतना ही दूर होता चला जाता है और इस कृत्रिम सरोवर के पीछे दौड़ दौड़ कर हिरण मर जाता है। मैं कभी कभी मूड में आ जाता है तो कविता उविता भी लिखता रहता हूँ, शेर व शायरी करता रहता हूँ, किसी को सुनाने के लिए नहीं, स्वांत सुखाए। तो मैंने लिखा, पहले ही है वह मर चुका, तुझे जिस खुशी की तलाश है, दौर यह कुछ भी नहीं, अपने कफन का खोज है। मैं लिखा कि जो है नहीं उसको खोज रहे हो, वो पानी तो है नहीं और मृग खोज रहा पानी है। तुमको जिस खुशी की तलाश है वह इस संसार में है ही नहीं। इस संसार के दो लक्षण हमारे ग्रंथों ने बताए हैं, दुखालयम और अशाश्वतम। संसार के कितने लक्षण हैं? दो। एक लक्षण है दुखालयम, यह दुख का घर है, और दूसरा लक्षण है अशाश्वतम, यह टिकाऊ नहीं। ये दो ही संसार के लक्षण हैं। तो जो है ही नहीं, है तो दुख का घर है, लेकिन तुमको दिख रहा है सुख का घर है। हमारा धर्म ग्रंथ कह रहा है यह दुख का घर, लेकिन तुमको दिख रहा है सुख का घर। तो दौर यह कुछ भी नहीं, यह जो भाग दौर मचा हुआ है ना, कुछ नहीं है। लोग तो खोज रहा है अपने कफन को, लेकिन लग रहा है वह सुख खोज रहा है, लग रहा है उसे वह सुख खोज रहा है। इसलिए मैंने कहा दौड़ यह कुछ भी नहीं, अपने कफन का खोज है। तो भैया ये मृग तृष्णा है, नहीं है कुछ। उस परमात्मा के द्वारा एक भ्रम उत्पन्न कर दिया गया। वेदव्यास कहते हैं कि जो जगत के निर्माण पालन संहार का कारण है, जिसकी सत्ता है, जो ब्रह्म वेद को बनाकर ब्रह्मा के हृदय में स्थापित करता है, मृग तृष्णावत असत्य में सत्य का आभास हो रहा है, यह जिसकी माया है, उस ब्रह्म का मैं नामाकरण कर रहा हूं। वेदव्यास का उस ब्रह्म का मैं नामाकरण कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सत्यम परम। वह ब्रह्म क्या है? सत्यम परम, सत्य है। और भागवत महापुराण में प्रवेश करने के पहले हम सब लोग मिलकर उस परम सत्य का ध्यान करें। कृष्ण कथा परक यह ग्रंथ है। जब भागवत की कथा होती है तो दिमाग में एक बात बैठती है कि यह कृष्ण की कथा होनी है, लेकिन पहला श्लोक जो भागवत का है उसमें वेदव्यास कृष्ण का नाम लेते ही नहीं। वह कहते हैं कि मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। ऐसा क्यों किए? भैया राम कथा होती है तो हम मंगलाचरण में राम की वंदना करते हैं, कृष्ण कथा होती है तो मंगलाचरण में कृष्ण की वंदना करते हैं, लेकिन यह वेदव्यास जी नहीं लिए नाम। किस लिए नहीं लिए नाम कृष्ण का? यह तो वेदव्यास ही जानते होंगे ना। हम लोग तो अनुमान लगा सकते हैं, शायद इसलिए, शायद इसलिए। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है,
यह उन्हीं के लिए नहीं है जिनके इष्ट देव कृष्ण हैं। यह सभी के लिए। कहीं कृष्ण का नाम ले लेते तो शायद जो कृष्ण भक्त थे वो सोचते कि यह पुस्तक सिर्फ मेरी है, यह रचना वेद व्यास जी की सिर्फ मेरे लिए। राम भक्त सोचते, शिव भक्त सोचते कि यह ग्रंथ मेरे लिए नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी सावधानी बरतते हुए कि जिसके जो इष्ट देव हैं वही उनके लिए परम सत्य है। शिव जिनके इष्ट देव हैं उनके लिए परम सत्य शिव है, कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं उनके लिए परम सत्य कृष्ण है, राम जिनके इष्ट देव हैं उनके लिए परम सत्य राम है। अर्थात तो श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने के पहले अपने अपने इष्ट देव को परम सत्य मानकर हम सभी ध्यान कर लें। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आगे के श्लोक में इसी तथ्य को स्पष्ट करते हैं वेदव्यास। धर्म प्रोजित कैत पुत्र परमो निर्मत सराणम सताम। व्यास कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मैंने कृष्ण नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम